नमस्कार पटना। आज हम बिहार पटना के एक ऐसे स्कूल के बारे में बात करने वाले हैं जिसका कैंपस एरिया ही 20 एकड़ का है और इसका क्लासरूम फुली एसी जैसे हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी ये स्कूल प्रोवाइड कराता है। डे बोर्डिंग से लेके हॉस्टल फैसिलिटीज़ और ये बिहार के टॉप स्कूल्स में भी आता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल डीपीएस पटना ईस्ट के बारे में। डीपीएस पटना ईस्ट, इसका एड्रेस क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज़ ये हमारे बच्चों को प्रोवाइड कराता है, फ़ी कितना है सर, कितना फ़ी हमको चार्ज करना पड़ेगा, कितना देना होगा अगर को नॉर्मल क्लासेस में पढ़ना है, अगर हमारा अपने बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में डालना है तो उसके बारे में बताइए। और उसके बाद हम जानना चाहेंगे कि कैसे क्या डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए नामांकन करने के लिए। और लास्ट में हम जानना चाहेंगे कि इस स्कूल का ओपिनियन क्या है, क्या हमारे बच्चे का नामांकन इस स्कूल में ले या ना ले, पूरा चिपक कर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है हमारे पेरेंट्स के लिए। तो लेट्स साइन इन। पहले हम बात कर लेते हैं ये विद्यालय है कहाँ पर। नाम ही इसमें जुड़ा हुआ है डीपीएस पटना ईस्ट, यानी पटना के ईस्ट एरिया है। इसका जो एड्रेस है वो रहा आपके स्क्रीन के सामने। एड्रेस जो इस स्कूल का है पेरेंट्स वो है NH31 दौलतपुर AIMA नियर छपाक वाटर पार्क पटना 803-201। अगेन आई रिपीट, NH31 दौलतपुर AIMA नियर छपाक वाटर पार्क पटना 803-201। और उसके बाद एडमिशन कब से स्टार्ट है सर? एडमिशन का डेट स्टार्ट हो चुका है पेरेंट्स आज से ही क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 9 तक के बच्चे इस क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी सवाल था कि सर सिर्फ LKG के बच्चों का ही नामांकन होगा। हमारी ऐसी मंशा रहती है कि जो भी वैकेंसी पटना के टॉप स्कूल्स की आउट हो आपको सबसे पहले बताने का प्रयास किया जाए, सटीक और सच्ची जानकारी आपको दी जाए। दैट इज टाइम इज वेरी वैल्यूएबल फॉर ऑल द ह्यूमन बींग्स। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है पेरेंट्स, वो है इसका सबसे पहले फी। दो तरह का है पेरेंट्स। पहला जो फी है वो नॉर्मल फीस जो डे बोर्डिंग के नाम से जाना जाता है, और दूसरा जो है वो बोर्डिंग स्कूल यानी हॉस्टल फैसिलिटी के कितने क्या चार्जेस हैं। पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल चार्जेस स्कूलों को कितने पे करने होते हैं पेरेंट्स को फॉर गेटिंग एडमिशन इन क्लास नर्सरी टू क्लास 9। फर्स्ट वन इज द रजिस्ट्रेशन एंड प्रोसेसिंग फीस, वो देना होता है पेरेंट्स आपको 3000 रुपये। दूसरा जो चार्ज यहाँ पर है वो है इंस्टीट्यूशनल फीस, जो कि आपको देना होगा 1,05,000 रुपये एज इंस्टीट्यूशन। तीसरा जो फीस यहाँ पर निकल के आता है वो है ट्रांसपोर्ट फीस, यानी अगर आप ट्रांसपोर्ट को ऑप्ट करते हैं तो आपको 15,000 रुपये यहाँ पर देना होगा, जो कि फिक्स चार्ज है। उसके बाद जो चार्ज निकल के आता है उसको एनुअल मिसलेनियस एक्टिविटी, एनुअल मिसलेनियस एंड एक्टिविटी चार्जेस के नाम से आता है ये, जो कि आपको पे करना पड़ेगा 24,000 रुपये। उसके बाद जो निकल के आता है वो एजुकेशन फीस है, जो कि पेरेंट्स को देना होता है, जो यहाँ पर है 7,300 रुपया मंथली। उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी पर मंथ है वो आपको यहाँ पर देना होगा 4,200 रुपये पर मंथ। ये डिपेंड करता है किलोमीटर पर भी, जिसको हम स्क्रीनशॉट्स आपको यहाँ पर डाल देंगे या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जहाँ पे जाके आप स्कूल्स के फी इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि अगर हम बोर्डिंग स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहते हैं तो बोर्डिंग स्कूल का फ़ी क्या है सर, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। पहला जो है रजिस्ट्रेशन फीस लगभग 3,000 रुपये है। सेकेंड वन जो निकल के आता है पेरेंट्स, इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल फीस, वो 75,000 रुपये है। एनुअल मिसलेनियस एंड एक्टिविटी चार्जेस जो निकल के आया पेरेंट्स वो है 5,000 रुपये। उसके बाद बोर्डिंग एंड मील चार्जेस, खाने के लिए 20,000 रुपये पर मंथ है। एजुकेशनल फीस, गेम एक्टिविटी एंड इवनिंग क्लासेस का जो चार्जेस है पेरेंट्स वहाँ पे 10,000 रुपये पर मंथ है। उसके बाद एक इंप्रेस्ड मनी आता है, जो कि हाफ ईयरली में रिफिल करने का डिमांड किया जाएगा अगर वो ख़त्म हो जाता है पर्सनल खर्चे के लिए बच्चों के लिए, जो कि 20,000 रुपये है। हाफ ईयरली आपको 20,000 रुपये पे करना पड़ेगा अगर ये अमाउंट ख़त्म हो जाता है। सपोज बच्चे ने कोई खर्चा कर दिया या कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो उसके पर्सनल एक्सपेंसेस में खर्च हो गई, तो आपको 20,000 रुपये 6 महीने में और रिफिल करना पड़ेगा अगर ज़रूरत पड़े तो, जो कि स्कूल्स में साफ शब्दों में दिया गया है। इसके बाद जो चीज़ें हम निकल के आता है वो है कि सर एज क्या होना चाहिए नामांकन के लिए। तो बच्चों का जो एज चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट एज है नर्सरी में बच्चों का नामांकन के लिए जो मिनिमम एज चाहिए पेरेंट्स वो 4+ है। यानी अगर आपके बच्चे का एज 1 अप्रैल 2025 तक 4 साल का हो जाता है मिनिमम, तो ये बच्चा नर्सरी के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद प्रिपरेटरी की बात करें तो 5+ है, और क्लास 1 की बात करें तो 6+ एज होना चाहिए 1 अप्रैल 2025 की तक, तब आपका बच्चा इस स्कूल में एप्लीकेबल है एडमिशन और नामांकन लेने के लिए। और फैसिलिटी की बात की जाए तो ये विद्यालय फैसिलिटी के मामले में हर एक विद्यालय से आगे निकलता हुआ दिख रहा है। जो फैसिलिटीज़ है सबसे पहले कि पॉल्यूशन फ्री कैंपस एरिया है पेरेंट्स इसका। आप जानते हैं कि आजकल पोल्यूशन कितना है और पटना स्पेशली पटना में पोल्यूशन दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। फर्स्ट इसका जो कैंपस है वो जो कि इस पे दिया गया था, हम लोगों ने रिसर्च भी किया, डेटा का एनालिसिस करने के बाद जो चीज़ें निकल के आई हैं पेरेंट्स, वो है पॉल्यूशन फ्री कैंपस एरिया, जो कि बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेकेंड जो चीज़ें निकल के आती हैं वो है
20 एकड़ का कैंपस जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपस ऑफ डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल इन इंडिया है। अगेन आई रिपीट, 20 एकड़ का कैंपस है इसका स्कूल का, जो कि सबसे बड़ा कैंपस है, वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपस इन इंडिया इन डीपीएस सीरीज ऑफ स्कूल्स में। उसके बाद एसी क्लासरूम है, एसी हॉस्टल फैसिलिटीज, सेपरेट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, लड़कियों लोग का अलग हॉस्टल है, बॉयज का अलग हॉस्टल्स है, तो अलग अलग हॉस्टल्स में बच्चे और बच्चियां रहती हैं यहाँ पर। एक्वाटिक सेंटर्स है, स्विमिंग पूल्स बहुत तरह के यहाँ पर बनाए गए हैं, जो कि स्विमिंग पूल्स इस कैटेगरी से बनाया गया है कि ओलंपिक्स तक स्टैंडर्ड को वो लोग मेंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं, और बच्चों के डेवलपमेंट के लिए एक्टिविटीज बहुत तरह की यहाँ पर की जाती है। अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो फुटबॉल के कैंप यहाँ पर है, क्रिकेट का वो है, बास्केटबॉल, टेनिस और बहुत तरह की चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें यहाँ पर निकल के आई है पेरेंट्स, वो है टीचर स्टूडेंट आइडियल रेशियो। ये चीज़ें मुझे बहुत अखड़ती है और पटना के बहुत सारे विद्यालय इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते। आप भी कभी गौर कीजिएगा तो एक एक क्लास में 40-40 बच्चे, 50-50 बच्चों को ठूस के रखा जाता है। अब शिक्षक क्या पढ़ा पाएंगे और बच्चे क्या सीख पाएंगे, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहता है इस पर। अगर बच्चों की संख्या 20, 25, 30 हो तब टीचर्स कुछ हद तक उनको सिखा पाए अच्छे तरीके से, सलीके से। ये विद्यालय उस मामले में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम लोग आइडियल टीचर स्टूडेंट के रेशियोज को मेंटेन कर पाते हैं। अब ये चीज़ें कितने जमीनी स्तर पर काम करती हैं, अगर आप में से कोई भी बच्चा डीपीएस पटना ईस्ट में पढ़ता हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा, इससे और सारे पेरेंट्स इसकी सच्चाई को जान सके। इसके बाद जो चीज़ें हैं, आइडियल जीपीएस है, सीसीटीवी कैमराज यहाँ पे लगाए गए हैं बच्चों की देखरेख के लिए, जीपीएस सिस्टम है, एसी क्लास बसेस है, एसी ट्रांसपोर्ट बसेस यहाँ पर बनाए गए हैं। ये इस तरह की चीज़ें फैसिलिटी के मामले में हमें लगा कि ये विद्यालय सबसे अच्छा है। बोर्डिंग फैसिलिटी भी बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसे पेरेंट्स जो बोर्डिंग स्कूल्स भी खोज रहे थे, अपने बच्चों को टॉप स्कूल्स भी खोज रहे हैं, तो इट कैन बी एन ऑप्शन फॉर देयर टू गेट एडमिशन इन द डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना। अब जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है हमारा पेरेंट्स, वो है ओपिनियन। क्या कैसा है सर? ड्यूरिंग द एनालिसिस जब हम इसके वीडियोस को देख रहे थे तो ड्यूरिंग द वाचिंग द वीडियोस ऑफ दिस डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना, कुछ कमेंट्स में हमारे नज़र के सामने आए, और उस कमेंट्स ऐसे थे जो कि प्रश्निंग बहुत सारे क्वेश्चंस मार्क्स उठा रहे थे विद्यालय के बारे में। तो प्लीज़ हम जरूर जवाब पेरेंट्स को बताना चाहेंगे कि आप जरूर कमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे और आप वीडियो के थ्रू भी जान सकते हैं कि क्या है। बट हम बोलना चाहेंगे, अगर आप नामांकन लेना चाहते हैं तो इट कैन बी अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, एंड इफ यू वांट टू गेट एडमिशन इन द पटना टॉप 10, टॉप 20 स्कूल, नॉर्मल स्कूल, नॉट द बोर्डिंग स्कूल, देन आवर बैचेस इज गोइंग ऑन फॉर द मिशन एडमिशन 25-26 टू बी इन द पटना टॉप स्कूल। ओपनिंग के मामले में फिर से हम बोलेंगे आप एक बार जरूर वहाँ फिजिकली विजिट कीजिए, टॉक टू द पेरेंट्स ऑल्सो इफ यू हैव, और कोई भी बच्चा वहाँ पे पढ़ता हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा डीपीएस पटना ईस्ट में। थ्रू द पेरेंट्स कमेंटिंग, ऑल द पेरेंट्स कैन नो द रियलिटी ऑफ द डीपीएस पटना ईस्ट, बट अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू द वेज, द स्कूल इज गुड फॉर ऑल द parameters and all the important segments for taking admission in the Patna's top 10, top 20 schools। ऐसे ही वीडियोस के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे व्यूअर्स हमारे वीडियो को देख तो रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज सब्सक्राइब सो दैट आवर वीडियोस will go to the every aspect of the प्लीज सब्सक्राइब आवर वीडियोस, गो टू द एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। हर एक के पास ये वीडियोस आए, उन्हें भी जानकारी एकत्रित हो, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का नामांकन इस मूलभूत सूचनाओं के अभाव के कारण नहीं हो पाता है पेरेंट्स। तो हमारी इच्छा है, हमारी मंशा है कि बिहार के हर एक बच्चे सबसे अच्छे विद्यालय में जाएं और बी एन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ आवर सोसाइटी। क्योंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो बढ़ेंगे बच्चे। एंड इफ यू वांट टू गेट इनरोलमेंट इन आवर एडमिशन बैच 25-26, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कॉल द नंबर दैट इज 9472163206। नाउ साइन आउट। मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।